राघव बेटा, इस लड़की का फोटो देखना, तेरे मामा ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। निर्मला जी ने अपने बेटे राघव को एक लड़की का फोटो दिखाते हुए बोला। फोटो मेरे नहीं, आपके देखने की बारी है मम्मी। ये देखिए, मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। राघव ने अपने मोबाइल में एक लड़की का फोटो दिखाते हुए बोला। कौन है बेटा ये लड़की? तो सुंदर है, मगर पिछले 3 साल से तो तू बोल रहा था तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, फिर आज ये लड़की कहाँ से टपक आई? निर्मला जी ने अपने बेटे राघव का कान मरोड़ते हुए पूछा। मम्मी, ये परी है, मेरी बैंक में ग्राहक है। अभी 15 दिन पहले ही मेरी और इसकी मुलाकात हुई है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, 15 दिन में कोई किसी को कितना जानता है? कौन है, कहाँ की है, क्या करती है? निर्मला जी ने तमाम सवाल अपने बेटे से कर डाले। मैं अभी इतना कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि अच्छी लड़की है, राघव ने बेपरवाही से बोल दिया। निर्मला जी के माथे पर संदेह की लकीरें खिंच गईं। बेटा, 15 दिन में तू उस लड़की को इतना जान गया कि बात शादी तक ले आया? एक अनजान लड़की से शादी का फैसला ठीक होगा? निर्मला जी ने अपने बेटे को समझाते हुए बोला। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, अनजान कहाँ है? वो तो मैं उसे 15 दिन से जानता हूँ, वरना लोग तो सोशल मीडिया पर मिलकर ही शादी कर लेते हैं। आपका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी वाला बन गया, क्या मुझे इतनी समझ नहीं कि कौन लड़की मेरे काबिल है और कौन नहीं? फिर भी बेटा, तेरे मामा से एक बार राय तो ले ही लेते हैं, हम दोनों का उसके सिवा है ही कौन? मम्मी, आपका बेटा बैंक में सलाहकार है, मैं सारा दिन 50 लोगों को सलाह देता हूँ और मुझे ही दूसरे से सलाह लेने की जरूरत पड़ गई। कामयाबी के नशे में राघव ये भूल गया कि कुछ बातों का ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं, जिंदगी के अनुभव से होता है। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, इसलिए निर्मला जी ने राघव की शादी परी से कर दी। परी दुल्हन बनकर राघव के घर आ गई। शादी की रंग बिरंगी रस्मों में कुछ दिन बीत गए, फिर जिंदगी अपनी पटरी पर आ गई। परी निर्मला जी का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। परी के आने से सारे घर की रौनक में 4 चांद लग गए थे। परी जैसी अच्छी बहू पाकर निर्मला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव भी अपनी पसंद को देखकर फूला नहीं समा रहा था। एक रोज सुबह राघव बैंक जाने के लिए तैयार हो रहा था और निर्मला जी मंदिर में बैठी हुई पूजा कर रही थी और परी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राघव ने दरवाजा खोला तो पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। क्या ये लड़की आपके घर में है? इंस्पेक्टर ने मोबाइल में एक फोटो राघव को दिखाते हुए पूछा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, ये मेरी पत्नी है, राघव ने हैरानी में जवाब दिया। पुलिस को देखते ही परी के चेहरे का रंग उड़ गया। गिरफ्तार कर लो इसे, इंस्पेक्टर ने परी की तरफ इशारा करते हुए बोला। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी गुनाह के आप मेरी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, राघव ने इंस्पेक्टर को रोकते हुए बोला। इंस्पेक्टर ने 2 आदमियों को घर में बुलाया। राघव जी, इनके साथ अगला नंबर आपका ही था। भगवान का शुक्र मानिए कि समय रहते हमें इस लड़की का आपके घर होने का सुराग लग गया, वरना क्या इंस्पेक्टर साहब? ये लड़की पैसे वाले लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उनसे शादी करती है और फिर पैसे और जेवर लेकर उनके घर से फरार हो जाती है। इन 2 लड़कों में से एक लड़की की माँ और बहन की हत्या करके ये जेवर और नकदी लेकर भागी है। राघव सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। परी बेटा, अपने बचाव में कुछ तो बोल, निर्मला जी ने उम्मीद भरी निगाहों से परी को देखते हुए बोला। मगर परी चुपचाप नजर झुकाए पुलिस के साथ चली गई। मम्मी, मुझे माफ कर दो, आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, कहकर राघव फूट फूट कर रो पड़ा।